अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 8 में राउट ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जेएस में। तो हम इसे यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये हमारे पास जो हमने नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल किया था पेज डॉट टी एस एक्स है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको नोट्स दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास ये नोट्स है, हम लाइन बाय लाइन इन नोट्स को कवर करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे ये पूरे नोट्स देख लें। तो ये डेफिनेशंस हैं, तो ये आपने यहाँ पे रीड करनी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमारे पास राउट ग्रुप्स का क्या काम होता है और हम उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के दिखा दूंगा ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई है राउट ग्रुप्स क्या होते हैं। राउट ग्रुप्स आपके पास एक समझे कि फाइल्स होती हैं काफ़ी सारे, और ये कुछ पेजेस होते हैं, उनको हम एक ग्रुप यानी एक फोल्डर में पेस्ट करते हैं ताकि हमारे पास सही से मैनेज हो जाएं। फिर हम उनको अगर एक्सेस करें तो बीच में जो हमारे पास फोल्डर आ रहा है तो उसको हम स्किप करके डायरेक्टली पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी मिसाल ये है कि अगर देखें मेरे पास 3 पेजेस हैं, रजिस्टर, लॉगिन और फॉरगॉट का। अगर मैं तीनों को एक कॉमन फोल्डर में मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे हमारे पास ओथ का एक फ़ोल्डर है, तो अब अगर आप नॉर्मली यूआरएल को एक्सेस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट 3000/auth/register या लॉगिन या फॉरगॉट। लेकिन अगर आप राउट ग्रुप का यूज़ करते हैं तो आप जो ओथ का फोल्डर है आपने जो लिखा है /auth, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको स्किप करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने फोल्डर जिसमें आपने 3 फोल्डर रखे हैं ओथ का फोल्डर, इसको सिंपली आपने पेरेंथीसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखिए बिफोर यानी पहले हमारे पास क्या था, फाइल स्ट्रक्चर पेजेस, उसके अंदर ओथ, उसके अंदर रजिस्टर। फिर आपके पास जो यूआरएल है वो क्या हो जाएगी, लोकल होस्ट 3000/auth/register। लेकिन अगर आप राउट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास फाइल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पेजेस, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ओथ, फिर रजिस्टर। फिर आप देखें यूआरएल आप सिंपल क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट 3000/register। तो देखिए कितना काम हमारे पास आसान हो गया। बीच में जो हमारे पास फोल्डर आ रहा है ओथ का वो स्किप हो गया। तो सिंपल मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाया है। अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएं और आप इस टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं इसको यहाँ पे ब्राउज़र में रन करता हूँ, npm run dev। तो मेरे पास यहाँ पे ये एड्रेस आई, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी स्क्रीन मेरे पास वाइट है, तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपकी जो आंखें हैं वो सिक्योर रहें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेआउट के मैं यहाँ पे पेज में आऊँगा। सिंपल देखें, अगर यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर में क्लास नेम टैलेंट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बैकग्राउंड कर दूंगा ब्लैक और टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, वाइट। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऐप का फोल्डर है। ऐप के अंदर हम अगर एक और फोल्डर बना लें, इसका हम नाम रखते हैं लॉगिन। और लॉगिन के अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे page.tsx, ताकि हमारे पास ये पेज क्रिएट हो जाए। और उसको हम सिंपल क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, उसका नेम हम यहाँ पे रखते हैं लॉगिन। तो सिंपल आप जिस तरह आप फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं इसी तरह आप रिटर्न कर देंगे डे, और डे के अंदर h1, और उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन पेज।
यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट की यहाँ पे स्पेलिंग सही कर देता हूँ। तो हमारे पास है एक पेज क्रिएट हो चुका है। इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं आपको पता है, सिंपल आप लोकल होस्ट 3000 स्लैश क्या लिखेंगे, लॉगिन। तो आपको देखिए हमारे पास है लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी तरह हमारे पास अगर एक और पेज हो तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं नेम रजिस्टर, और उसके अंदर भी हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे page.tsx, और इसको भी हम सिंपली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। फंक्शन और उसका नेम हम क्या रखेंगे, रजिस्टर। सिंपली करली ब्रेसेस, उसके अंदर हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया एक डिव, और डिव के अंदर हमारे पास h1 है, और उसमें हमने यहाँ पे लिखा रजिस्टर पेज। या आप इसे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं इसे रजिस्टर पेज कर देता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे स्लैश रजिस्टर करूँ, देखिए हमारे पास ये पेज भी ओपन हो चुका है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और पेज हो तो फिलहाल हम 3 पेजेस यहाँ पे बनाते हैं। आपके पास मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड का एक मेरे पास पेज है। इस तरह हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो आपको ये भी इसमें पता लग गया कि फॉरगॉट पासवर्ड जिस तरह मैंने फ़ोल्डर का नेम लिखा है, तो आप इस तरह हाइफन भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोल्डर के नेम में, और आप इसी नेम के साथ एक्सेस करेंगे ब्राउज़र में। तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न सिंपल मैं क्या करवा दूंगा, डिव, और डिव के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पेज। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, फॉरगॉट हाइफन पासवर्ड, देखिए हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड का यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। तो आप देख रहे हैं इस तरह मल्टीपल अगर 100 पेजेस हों तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा फाइल स्ट्रक्चर को समझना। तो आप अब हमारे पास काम आता है राउट ग्रुप का। सिंपल में अगर यहाँ पे ऑथ का यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, उसमें मैं यहाँ पे पूरा जो भी हमारे पास पेजेस वो मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, यहाँ पे उठा के, और यहाँ पे मैं इसे मूव कर दूंगा। तीनों पेजेस में ऑथ के फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें पेस्ट हो चुके हैं ऑथ के फोल्डर में। अब देखें अगर मैं यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट ऑथ उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखें लॉगिन भी यहाँ पे एरर आएगा। तीनों पेजेस आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास है ऑथ के फोल्डर में ये तीनों फाइल्स यानी पेजेस पड़े हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑथ स्लैश लॉगिन लिखता हूँ, अब हम मैं यहाँ पे इजीली तीनों पेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास सिंपल काम था। अब हमारे पास राउट ग्रुप का क्या काम है, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि ओथ के जो फोल्डर है उसको हमने स्किप करना है। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, ओथ में आएंगे और इसे आप रीनेम करेंगे। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे रीनेम करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो अगर आपका यहाँ से हो जाता है तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट को बंद करके दोबारा से सोर्स में आएंगे, ऐप में आएंगे, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ओथ का फोल्डर है, इसे आप यहाँ से ही रीनेम कर दें। वहाँ से आपका अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से इसे रीनेम कर दें। यानी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई यानी पेरेंथेसिस। अब मैं दोबारा इसे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो मैं इसे यहाँ VS कोड में ओपन करूँगा, और सिंपल मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स आ चुके हैं, और उसमें हमारे पास तीन तीन हमारे पास ये फोल्डर्स हैं, इनको हम यहाँ पे पेजेस कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे npm run dev करूँगा,
और मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ, देखिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे लॉगिन का यहाँ पे पेज आ रहा है। मैंने यहाँ पे बीच में जो ओथ था वो मैंने यहाँ पे स्किप किया है। तो यही हमारे पास राउट ग्रुप का ये मेन काम है। जैसे ही आप ब्रैकेट्स डालते हैं फोल्डर के आने अंदर, तो आप देखें एक फोल्डर जो है वो यहाँ पे स्किप हो चुका है ओथ का, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स के अंदर ये फोल्डर लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे ओथ लिख लूँगा, उसके बाद अगर यहाँ पे मैं स्लैश लॉगिन करूँगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि वो ओथ के फोल्डर को कंसीडर नहीं कर रहा। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो देखिए कितना आसान बना दिया है राउट ग्रुप की हेल्प से। तो आपने पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह स्ट्रक्चर करना है राउट ग्रुप की हेल्प से। तो आप ये दोबारा नोट्स ज़रूर यहाँ पे रीड करें, आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही हमारे पास राउट ग्रुप का काम होता है कि फोल्डर को वो स्किप कर देता है। तो आप इस तरह अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं इजीली, ताकि जब भी आप इसे ओपन करें तो आपको यहाँ पे समझ आ जाए कि आपने किस पेज में क्या काम किया है। और मल्टीपल पेजेस आप एक फोल्डर में इस तरह आप ग्रुप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और टॉपिक लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।